नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें चौक। विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि मौजूदा वक्त में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। आयोग का मानना है कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है ताकि उनके पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सके। एक और जहां देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग उठाती है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध कर रहा है। वहीं इस मुद्दे पर हर चुनावी साल में राजनीति भी होती रही है, लेकिन चुनाव के बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो समान नागरिक संहिता के बारे में सही से नहीं जानते होंगे। ऐसे में इस वीडियो से जानिए क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। अब बात विधि आयोग की। विधि आयोग ने 2016 में समान नागरिक संहिता से जुड़े कुछ सवाल लोगों से पूछे थे। वहीं पिछले साल देश के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा विधि आयोग को एक मसौदा भी सौंपा गया था। इसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि निजी मामलों से जुड़े मुद्दों पर बनाए जाने वाले नियम ऐसे हों जो वैश्विक रूप से स्वीकृत हो और मानवाधिकारों का उल्लंघन ना करते हों। लिहाजा विधि आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि एक एकीकृत राष्ट्र को समानता की आवश्यकता हो, बल्कि हमें मानवाधिकारों पर निर्विवाद तर्कों के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आयोग का मानना है कि निजी कानूनों में फर्क किसी भेदभाव की नहीं, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। आयोग ने सुझाव दिया कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के बजाय सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं से संहिताबद्ध करने की जरूरत है। कानूनों को संहिताबद्ध करने पर व्यक्ति कुछ हद तक दुनिया के उन सिद्धांतों तक पहुंच सकता है जो समान संहिता के बजाय समानता को लागू करने को प्राथमिकता देता है। लैंगिक समानता के मद्देनजर आयोग ने सुझाव दिया कि लड़कों और लड़कियों की शादी के लिए 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप तय किए जाए, ताकि वे बराबरी की उम्र में शादी कर सके। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडा बरदार समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं, तो कानून में भी एक रूपता से आपत्ति क्यों? या एक संविधान वाले इस देश में लोगों के निजी मामलों में भी एक कानून नहीं होना चाहिए? लेकिन सालों से इस मुद्दे पर जैसा ढीला रवैया सरकारों का रहा है, वो उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। सरकारें इस मुद्दे को लेकर संजीदा नजर नहीं आती। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या देश को जरूरत है समान नागरिक संहिता की? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ देखते रहिए खबरें चौक।